Good morning, students. I am Sujit Dwivedi. Welcome you in SDL Point. Today I teach you the second lesson of Moments, the Adventures of Toto, and Ruskin Bond is the author of this lesson. So don't waste time. We start. Grandfather bought Toto from a Tonga driver for the sum of 5 rupees. ग्रैंडफादर दादाजी ने एक तांगा ड्राइवर से 5 रुपए में एक टोटो को खरीदा. द टांगा ड्राइवर used to keep the little red monkey tied to feeding trough. और तांगा ड्राइवर इस टोटो को, लाल रंग के बंदर को, फीडिंग ट्रॉ यानी कि एक नांद के पास बांधे रहता था. एंड द मंकी लुक सो आउट ऑफ प्लेस, लेकिन मंकी यानी बंदर इस स्थान के अनुकूल नहीं था. देयर दैट ग्रैंडफादर, इसलिए ग्रैंडफादर दादाजी ने डिसाइडेड, निर्णय लिया कि ही वुड एडेड द लिटिल फेलो टू हिज प्राइवेट जू, उसे अपने निजी चिड़ियाघर में इस नन्हे पक्षी को, इस नन्हे जानवर को शामिल कर लेगा. टोटो वाज प्रेटी मंकी, टोटो एक सुंदर बंदर था. हिज ब्राइट आईज स्पार्कल्ड विथ मिस्चीव, उसकी आंखें चमकीली आंखें. बीनीथ डीप सेट आईब्रो, गहरी आईब्रो भौं के नीचे स्थित उसकी चमकीली आंखें शरारत से चमक उठती थी. एंड हिज टीथ, और उसके दांत, विच वर अप रेयरली वाइट, जो कि मोतियों के समान सफेद थे. वर वेरी ऑफन डिस्प्लेड, वो प्रदर्शित हो जाते थे. स्माइल, मुस्कुराहट के समय वह दिखाई पड़ने लगते थे. दैट फ्राइटेंड द लाइफ आउट ऑफ एल्डरली एग्लो इंडियन लेडीज, जो वयस्क अगलो भारतीय महिला को डरा देती थी. बट हिज हैंड लुक ड्राइड अप, लेकिन उसके हाथ इतने सूखे थे. एज दो मानो दे हैड बीन पिकल्ड इन द सन फॉर मेनी ईयर्स, जिन्हें की बरसों से धूप में पिकल सुखाया गया हो. येट हिज फिंगर्स, लेकिन फिर भी उसकी उंगलियां वर क्विक, बड़ी तेज थी. एंड विकेट, और धूर्ततापूर्ण थी. एंड हिज टेल, उसकी पूंछ, वाइल एडिंग टू हिज गुड लुक्स, जो उसकी सुंदरता को बढ़ा देती थी. ग्रैंडफादर बिलीव, ग्रैंडफादर दादाजी ऐसा सोचते थे. आ टेल वुड एडेड टू एनीवन गुड लुक, किसी भी जानवर की सुंदरता को बढ़ा देती है. आल्सो सर्व एज अ थर्ड हैंड, उसके तीसरे हाथ होने के लिए भी सहायक थी, यानी तीसरे हाथ होने के रूप में कार्य करती थी. He could use it to hang from a branch, उसे वहां शाखाओं से उसे टांगने में उसकी मदद करती थी. And it was capable of scooping up any delicacy, और किसी भी वस्तु को खींचने या उठाने में उसकी मदद करती थी. That might be out of reach of his hand, जो उसके हाथ के पहुंच से दूर होती थी. Grandfather always pushed when grandmother always pushed when grandfather brought home some new bird or animal, जब भी ग्रैंडफादर दादाजी कोई पक्षी या नया कोई जानवर घर में लाते थे, ग्रैंड मदर यानी कि दादी माँ चढ़ जाती थी. सो इट वाज डिसाइड, इसलिए निर्णय लिया गया कि टोटो प्रेजेंस, टोटो की उपस्थिति को, शुड बी केप्ट अ सीक्रेट फ्रॉम हर, उससे छिपाया जाएगा जब तक कि सी वाज इन पार्टिकुलरली गुड मूड, जब तक कि उसकी मन की स्थिति या उसके पार्टिकुलरली गुड मूड, वह अच्छे मूड में नहीं हो जाती, या उसकी मनोदशा नहीं बदल जाती, या वह प्रसन्नचित्त नहीं हो जाती. ग्रैंडफादर एंड आई पुट हिम अवे इन अ लिटिल क्लोजेट ओपनिंग इनटू बेडरूम, दादाजी और मैंने अपने शयन कक्ष में खुलने वाली छोटी सी अलमारी में उसे रख दिया. वेयर ही वाज टाइड सिक्योरली, और सो वी थॉट टू पैक फास्टेन इनटू द वॉल, और उसे हमने दीवार में बनी हुई खूंटी से
टांग दिया, बांध दिया, और शायद हम यह सोचते थे कि हमने उसे सुरक्षात्मक रूप से बांध दिया। अ फ्यू लेटर, और कुछ घंटे बाद, When grandfather and I came back to release, जब मैं और दादाजी उसे मुक्त करने के लिए आए, टोटो को यानी कि, तो we found, हमने पाया कि the walls which had been covered with some ornamental papers chosen by grandfather, दादाजी के मनपसंद के सजावटी कागजों से जिस दीवार को ढका गया था, now stood out as naked brick and plaster, अब उसमें केवल नंगी ईंटें और प्लास्टर ही है। The peg in the wall, दीवार में लगी खूंटी को, had been wrenched from its socket, उसके सॉकेट से हटा दिया गया है। And my school blazer, और मेरा स्कूल का कोट, which had been hanging there, जो वहां टंगा हुआ था, was in thread, चिथड़े हो गया है। I wondered, मैंने सोचा, व्हाट ग्रैंड मदर वुड से, कि दादी माँ क्या कहेगी। बट ग्रैंड फादर डिड नॉट वरी, लेकिन दादा जी चिंतित नहीं हुए। ही सीम्ड प्लीज विथ टोटो परफॉर्मेंस, वह टोटो के कार से प्रसन्नचित प्रतीत हुए। ही इज क्लेवर, वह चालाक है। सेट ग्रैंडफादर, दादाजी ने कहा। गिवन टाइम, अगर उसे समय दिया जाता, आई एम श्योर ही कुड हैव टाइड द टॉर्न पीसेस ऑफ योर ब्लेजर इनटू अ रॉप, तुम्हारे ब्लेजर के टुकड़ों को, फटे हुए टुकड़ों को बांध करके एक रस्सी बना देता। एंड मेड हिज स्केप फ्रॉम द विंडो, और खिड़की से उसकी सहायता से बच निकलता। हिज प्रेजेंस इन द हाउस, उसकी घर में उपस्थिति, स्टिल अ सीक्रेट, अभी भी रहस्यमय थी यानी गुप्त थी। टोटो वाज नाउ ट्रांसफर्ड टू अ बिग केज, एक बड़े पिंजरे में, इन द सर्वेंट क्वार्टर, नौकरों के कक्ष में एक बड़े पिंजरे में पहुंचा दिया गया। वेयर अ नंबर ऑफ ग्रैंडफादर पेट, जहां की दादाजी के बहुत से पालतू जानवर, लिव्ड वेरी सोशली टुगेदर, सामाजिक ढंग से बहुत ही मिलजुल कर रहते थे। अ टॉर्टाइट, कछुआ, अ पेयर ऑफ रैबिट, एक जोड़ी खरगोश, आ टैम और स्क्वायर, पालतू गिलहरी, एंड फॉर अ व्हाइल, और माई पेट गॉड, और मेरी पालतू बकरी। बट द मंकी वुड नॉट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियन टू स्लीप एट नाइट, लेकिन मंकी यानी बंदर ने किसी को भी उस रात को सोने, अपने साथियों को सोने की अनुमति नहीं दी, यानी सोने नहीं दिया। सो ग्रैंडफादर, इसलिए दादाजी, हु हैड टू लीव देहरादून नेक्स्ट डे, जैसे कि अगले दिन देहरादून जाना था, टू कलेक्ट हिज पेंशन इन सहारनपुर में अपनी पेंशन सेवानिवृत्ति को कलेक्ट यानी संग्रहित करने के लिए देहरादून जाना था। डिसाइडेड टू टेक हिम अलोंग, उसे अपने साथ ले जाने का निर्णय लेते हैं। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, आई कुड नॉट अकम्पनी ग्रैंडफादर ऑन दैट ट्रिप, उसकी यात्रा में मैं दादाजी के साथ नहीं जा सका। बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड, उसके बाद उसने यानी दादाजी ने मुझे सब कुछ बता दिया। अ बिग ब्लैक कैनवास किट बैग वाज प्रोवाइडेड फॉर टोटो, टोटो को एक बड़ा सा काला कैनवास किट बैग प्रदान किया गया। दिस विथ सम एस्ट्रो एट द बॉटम, और इसमें इसकी तली पर कुछ पुआल यानी कि भूसा रख दिया गया। एंड बिकेम हिज न्यू एबॉर्ड, और उसके लिए एक नया घरौंदा या घर बना दिया गया। वैन द बैग वाज क्लोज, जब बैग यानी थैले को बंद किया गया। देयर वाज नो स्केप, उसके बचने की कोई आशा नहीं थी। टोटो कुड नॉट गेट हिज हैंड थ्रू द ओपनिंग, और टोटो अपने बैग से अपने हाथ को बाहर नहीं निकाल सकता था। एंड द कैनवास वाज टू स्ट्रॉन्ग, और कैनवास इतना मजबूत था, फॉर हिम टू बाइट हिज वे थ्रू, तो उसे फाड़ भी नहीं सकता था। हिज एफर्ट टू गेट आउट ओनली हैड द इफेक्ट ऑफ मेकिंग द बैग रोल अबाउट ऑन द फ्लोर, उसके द्वारा बच निकलने का किया गया प्रयास उसे लौटा देता, और ओकेशनली जंप इनटू द, और या उसे हवा में उछाल देता।
एन एग्जीबिशन यानी प्रदर्शनी डेट अट्रैक्टेड आकर्षित करने के लिए, क्यूरियस माने विचित्र यानी जिज्ञासु, क्राउड माने होता भीड़, ऑफ अनलोकर्स ऑन द देहरादून रेलवे प्लेटफार्म यानी कि रेलवे देहरादून के रेलवे प्लेटफार्म पर, देहरादून के रेलवे प्लेटफार्म पर दर्शकों के लिए टोटो जो है ये क्या हो गया था, प्रदर्शनी एग्जीबिशन बन गया था। इसके साथ ही मित्रों आपका यह जो लेसन का जो फर्स्ट पार्ट यानी कि लेक्चर वो समाप्त होता है। अगले लेक्चर में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।